ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम। तो अब जो है दोस्तों, हम कल स्टार्ट करे थे और फिनिश करे थे एक बहुत अच्छा टॉपिक। वो कौन सा था वो? यस गाइज एवरीबॉडी, कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और हमने फिनिश किया था? सो दैट वाज जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। काफी मजा आ रहा था हमको उस चैप्टर में। काफी अलग और बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस करे थे। बोले यस और नो? यस। आज हम लोग आपका और एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो कौन सा है वो, जरा बताएंगे आप लोग मुझे? यस, कम ऑन एवरीबॉडी। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी आज एक आपका फेवरेट चैप्टर, जिसके ऊपर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बार बार लगातार, है ना, क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बस उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग की। आपका ये फेवरेट टॉपिक है, क्यों है ना? यस सर। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस कहानी को। लेट्स रॉक गाइस। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल AHSS ऑफर्स कोर्सेज फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। 11th और 12th को ये लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं इन 3 स्ट्रीम्स, दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। 3 स्ट्रीम में पढ़ाते हैं। AHSS runs the higher secondary classes along with the primary secondary classes। ये लोग क्या करते हैं यहां पे? एक सेकेंड ना बच्चों। चलो, तो हम ये बात कर रहे थे कि क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो इट इज फॉर 3 स्ट्रीम्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। AHSS runs higher secondary classes along with primary and secondary classes, but for accounting purposes it treats higher secondary as a separate responsibility। तो हायर सेकेंडरी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। द मैनेजिंग कमिटी, चलिए, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज द फी स्ट्रक्चर फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, 11th एंड 12th वालों के लिए। The accountant of the school has provided the following details for the year. Teacher's salary 15 teacher 35,000 into 12 months. Principal salary, lab attendant, salary of library staff, salary to peons, salary to other staff, examination expenditure, office and administration cost, annual day expenses and sports expenses। ठीक है, ये सब आपको खर्चे दे रखे हैं। अभी क्या बोला है? अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो स्टैंडर्ड 11th एंड 12th एंड फिर यहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सो क्या हुआ यहां पे? 360 प्लस 120 प्लस 180। सो ये ऐसा टोटल इसके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट्स दिए और प्राइमरी एंड सेकेंडरी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए आपको। लैब क्लासेस इन अ ईयर आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस इन अ ईयर, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी, ये सब आपको डेटा दिया गया है। टीचर्स फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वो आपको दिए हुए। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट स्ट्रीम, मतलब एक टीचर जो आर्ट्स के लिए पढ़ाता है तो वो कॉमर्स स्ट्रीम को भी पढ़ाता है वो। तो मेन वो टीचर किधर का है वो? चलो बोलो फटाफट, मेन वो टीचर किधर का है वो? सर वो टीचर आर्ट्स का है और वो पढ़ा रहा है किधर? वो पढ़ा रहा है किधर? कॉमर्स में। तो वो टोटल क्लासेस ले रहा है 1040 एंड इट इंक्लूड्स 208 क्लासेस फॉर कॉमर्स। तो बैलेंस आर्ट के लिए होगा, ठीक है ना? तो आर्ट्स में ये खर्चा गया होगा, तो आर्ट्स में से उसको हटा के उसको कॉमर्स में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
देर इज अनदर टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम, तो मेन साइंस का है, वो कॉमर्स वालों को भी पढ़ाता है वो. शी टेक्स 1100 classes a year and 160 classes is for commerce student. One pune is fully dedicated for a higher secondary section. Other pune dedicate their 15% for higher secondary section. All school students irrespective of section and age participates in annual function and sports activities. So you are required to calculate per student per annum for all the three streams. So पहले cost per student निकालेंगे per annum, फिर उसके बाद अपन आगे आगे चलेंगे. ठीक है. सो कैसे करना है पहले तो मुझे बताओ. हायर सेकेंडरी सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन हुआ. सो हायर सेकेंडरी सेक्शन मतलब अपना ये वाला जो सेक्शन है, ये आपको क्लिक होना चाहिए. आपका ये वाला सेक्शन जो है ये हायर सेकेंडरी सेक्शन है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी है. प्राइमरी सेकेंडरी अलग, और ये आपका हो गया हायर सेकेंडरी, जिसके अंदर आप 11th-12th चलाते हो, और 11th-12th चलाने का उसमें आपके 3 स्ट्रीम है. तो मतलब अकाउंटिंग के लिए आपका ये जो खर्चा है ये हायर सेकेंडरी का है. ठीक है ना, ये हायर सेकेंडरी का है. तो आपको बोला गया है कि फॉर द अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये पूरा हायर सेकेंडरी के लिए आपको दे दिया. ऐसा समझ में आया आपको. फिर आपको उसको क्या चाहिए, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम्स. मतलब अब आपको क्या करना है यहां पे, इसका आर्ट्स और क्या है, कॉमर्स एंड साइंस. आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ऐसे आपको इसको स्प्लिट करने का है. तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आएगा पहले आपको, बोलिए. क्वेश्चन समझ में आया ना आपको. हायर सेकेंडरी आपको ये लेना है, हायर सेकेंडरी, ये पूरा हायर सेकेंडरी का खर्चा दिया है. फिर आपको ये अदर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसको आपने बांटना है खर्चे को, और वो जो एडजस्टमेंट्स है उसको आपने ध्यान में रखना है. जम लगा, समझ में आएगा आपको. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो पहले एक एक खर्चा कैसे बांटने का है इसके बारे में बातचीत करते हैं. ये सेम क्वेश्चन है, तो दिस इज ऑल्सो फॉर May 20. ये इधर लिख देंगे May 18. ये सेम क्वेश्चन May 20 आरटीपी के लिए भी है हमारे पास. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखे जाते हैं, कम पाए जाते हैं. तो हमने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है कि इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपको ये पूछ सकती है. ठीक है ना, ठीक है, ओके. चलिए, सो कैसे बांटेंगे. सबसे पहले किसका खर्चा बांटना है अपने को, इधर ही कर देते हैं. और लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अप्रोर्शनमेंट. जो सीधा सीधा हो जाएगा वो अपन क्या कर देंगे, वो अपन कर देंगे सीधा सीधा जो हो जाएगा वो. और फिर क्या करेंगे अपन, बाकी जो है वो उसका वर्किंग नोट बना के फिर ऊपर डाल देंगे उसको. सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अप्रोर्शनमेंट. अपने को कॉस्ट किसकी निकालनी है, हायर सेकेंडरी सेक्शन की. सो पर्टिकुलर्स 3 स्ट्रीम है अपने पास, वो कौन से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एंड यहां लिखते हैं टोटल. एग्जाम में ये क्लिक होना चाहिए हायर सेकेंडरी, माने ये 11वीं 12वीं 11th 12th, उसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं. सर प्लीज यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करो. यूट्यूब मेरा नहीं ना रे बच्चा,
आप उसको 720 इस पे देखोगे तो आपका हो जाएगा दोस्त। उसको 720 पिक्सल पे देख रहे हो क्या आप उसको? आज पहली बार ऐसा क्वेरी आया रे दोस्त। ऐसा बाकी किसी को क्वेरी है क्या कुछ ऐसा? ऐसा और कुछ भी नहीं मेरे पास। ठीक है दोस्त, चलिए सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। तो अब अपने को पहला जो खर्चा है टीचर सैलरी है, 15 टीचर। कैसा करना है टीचर सैलरी, क्या एडजस्टमेंट है इसमें? तो टीचर सैलरी कैसा बांटने का? तो टीचर फॉर 11th एंड 12th नंबर ऑफ टीचर के हिसाब से आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में बांट देंगे अपन। ठीक है, जरा कुछ बोलो रे भाई। चलो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे बांट देंगे इन 4:5:6। 4:5:6 में पहले टीचर्स की सैलरी बांट देंगे। तो टोटल सैलरी कितना है टीचर का? 63 lakhs। तो ये 63 lakhs का खर्चा बांट देते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स के बेसिस पे 15 टीचर, 63 lakhs डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, 16,80,000। 5, 21 lakhs and 6, 25,20,000 टीचर्स सैलरी। टीचर्स सैलरी के बाद अब उधर एडमिशन दिया है, एडमिशन के एडजस्टमेंट दिया है एक टीचर जो किसके लिए है? इकोनॉमिक्स के लिए, जो किसके लिए पढ़ा रहा है? आर्ट्स का। तो आर्ट्स की टीचर की सैलरी अब रीअपोर्शनमेंट ऑफ इको टीचर सैलरी। अब रीअपोर्शनमेंट कैसा करने का? एक टीचर है जो आर्ट्स को पढ़ाता है, वो कॉमर्स के लिए भी पढ़ा दिया थोड़ा जाके इधर से। तो अपन ने क्या करना भाई, एक टीचर का सैलरी ये कितना हो गया था अपना? 1 into 35,000 into 12 months। So 35,000 into 12 is equal to 4,20,000 था। तो उसने साल भर में 4,20,000 की सैलरी है और उसने क्लासेस कितने लिए? 1040। उसने क्लासेस कितने लिए? 1040। तो कॉस्ट पर क्लास कितनी आई उसकी? 403.846। दिस इज द कॉस्ट पर क्लास। तो अब वो टीचर है आर्ट्स का, तो खर्चा किधर बुक हुआ होगा? अगर वो टीचर है आर्ट्स का तो खर्चा किधर बुक हुआ होगा?
आर्ट्स में बुक हुआ होगा, बट उस भाई साहब ने कॉमर्स को भी पढ़ा है, तो वो आर्ट्स के माथे पे खर्चा नहीं आएगा, इधर से माइनस करके उधर डालना पड़ेगा। बराबर समझा क्या बात आपको? यस सर। तो इसीलिए फिर अपन क्या करेंगे उसको, तो आर्ट्स का खर्चा उतना माइनस करेंगे, मतलब आर्ट्स का खर्चा उतना माइनस करेंगे और कॉमर्स में उतना खर्चा अपन प्लस करेंगे। तो कॉमर्स के लिए उसने ली 208 क्लासेस, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1040 इंटू 208, तो ये आ गया कितना? 84,000। सो ये आ गया 84,000 और यहां से माइनस होगा 84,000। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो यहां पे सॉल्यूशन में आते हैं कि इकोनॉमिक्स के टीचर की सैलरी इधर से आर्ट्स से माइनस होगी 84,000, करेक्ट है, और कॉमर्स में ऐड हो जाएगी 84,000। इजी एडजस्टमेंट, वेरी सिंपल, डन है। ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी आर्ट्स के इसमें बुक हो चुका था उस टीचर का सैलरी, बट उसने कुछ घंटे काम किए कॉमर्स के लिए, तो इसलिए आर्ट्स से कम करके हम उसको डाल देंगे किधर? कॉमर्स में। मजा ही आ गया सर। अभी अपन बात करेंगे अगले टीचर का रीअपोर्शनमेंट। तो दिस एडजस्टमेंट इज डन। ठीक है दोस्तों, देयर इज अनदर टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स फॉर साइंस स्ट्रीम। सो रीअपोर्शनमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर सैलरी। अब ये किसको पढ़ाता है? साइंस को पढ़ाता है। तो उसका कॉस्ट कितना है? 4,20,000 डिवाइडेड बाय, उसने कितने क्लासेस लिए? 1100 क्लासेस, बराबर, और उसने कॉमर्स के लिए कितने लिए? 160 क्लासेस, इंटू 160। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 160, तो ये आया कितना? 61,091। ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? साइंस से कम हो जाएगी। 61,091 ये साइंस से कम हो जाएगी, और इधर कॉमर्स में ये ऐड हो जाएगी। तो ऐसा करके टीचर सैलरी का मामला जो है ये दोस्तों निपट गया। क्या आपको समझ में आया क्या? एकदम सही है। चलिए, तो इधर खर्चे में का पहला खर्चा बढ़ गया, टीचर सैलरी। अब बेटे प्रिंसिपल सैलरी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल भैया का सैलरी। सो प्रिंसिपल सैलरी क्या करना है बताओ? टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हिसाब से बांट देंगे अपन। प्रिंसिपल का सैलरी कैसे बांटेंगे अपन? प्रिंसिपल सर ने, मैम ने कितना समय स्पेंड किया उसके हिसाब से बांट देंगे। ठीक है ना? सो कितना समय प्रिंसिपल मैडम ने, सर ने स्पेंड किया? 208 प्लस 312 प्लस 480 बराबर है प्लस 1400, 2400। सो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2400, तो उसका कॉस्ट कितना आया? 600। ठीक है ना? तो ये 600 आ गया उसका कॉस्ट, इनटू इसके लिए उसने स्पेंड किए 208 घंटे। सो ये आ गया 1,24,000, क्योंकि अपने को सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का स्पेंड करना है, बट उसने प्राइमरी सेकेंडरी को भी तो दिया ना टाइम। तो प्रिंसिपल सैलरी सो इट इज 14,40,000।
14,40,000 डिवाइडेड बाय 2400 आवर्स बराबर इज इक्वल टू 600 पर आवर। और बस वो अपने को खर्चा बांटना है किसके अंदर, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में। तो इसके अंदर टाइम स्पेंड कितना है 208। सो ये आ गया अपना कितना 600 इंटू 208 इज इक्वल टू 1,24,800। 600 इंटू 312 एंड 600 इंटू 480। सो कितना हो गया यहां पे 600 इंटू 312 इज इक्वल टू 187,200। 600 इंटू 480 इज इक्वल टू 2,88,000। सो 1,24,800 प्लस 187,200 प्लस 2,88,000, ये हो गया खर्चा अपना 6 लाख का। इधर आ गया ये आपको समझ में। अपने को खर्चा सिर्फ कॉमर्स आर्ट्स और साइंस में बांटना है अपने को। यस सर हो गया। अभी लैब अटेंडेंट सैलरी, चलो बेटा लैब अटेंडेंट सैलरी 3,60,000 का। तो लैब अटेंडेंट सैलरी किस बेसिस पे बांटेंगे अपन, लैब क्लासेस इन ईयर। वेरी सिंपल। सो लैब अटेंडेंट कम ऑन एवरीबडी। सो लैब अटेंडेंट, सो उसका खर्चा कैसे आ जाएगा अभी, टोटल कितना है उसका 3,60,000 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 156 300 इंटू 144। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 144 इज इक्वल टू 172,800। क्वेश्चन देखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा बट है नहीं, और यही हम लोग इस सेशन में अचीव करना चाह रहे हैं रोजाना प्रैक्टिस करके। हर एक चैप्टर का अलग क्वेश्चन, हट के क्वेश्चन, और हो सकता है ये मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस बन जाए क्योंकि ये पूरा क्वेश्चंस जो है ये इंस्टीट्यूट के दोस्तों डेटाबेस में से आए ही है ना। यस, ये हो गया लैब अटेंडेंट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ। और लाइब्रेरी स्टाफ टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट पर ईयर। अब ये पर स्टूडेंट पर ईयर दिया है। तो अभी मुझे बताइए टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी एक स्टूडेंट के पीछे दिया गया है, तो क्या मुझे बताइए ऐसा इजी कर देना है उसको, बताओ। इधर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बांटो इसको, बांटो बांटो बांटो। तो क्या हो जाएगा, ये एक स्टूडेंट पर ईयर, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो अलग अलग है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे बांटना पड़ेगा। 120 इंटू 180 21,600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। काय को ऐसे कैसे, सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ टाइम स्पेंट बाय एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, ऐसा ही होगा ना। एक स्टूडेंट साल भर कितने, और अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट होगा ना ये।
बच्चों क्या मेरी सोच करेक्ट है? वन एट्टी इंटू 240, 43 200। ये क्या हो रहा है भाई? ओके, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी में 840 इंटू 60, 5400। तो इस रेशियो में हम लोग ये पूरा खर्चा बांट देंगे। तो टोटल कितना हुआ? 21,600, 43,200, 43,200 प्लस 5,400, 158,400। लाइब्रेरी 1,58,400। तो इतने आवर्स हो गए, और कॉस्ट कितनी है उसकी? 1,44,000। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 158,400। So it is 0.09, 0.0 नहीं, 0.909। तो ये पर आर सैलरी आ गया, पर आर पर स्टूडेंट। और बस इसी को मल्टीप्लाई करना है अपने को किससे, जो अपन ने मैथ ऊपर किया है, इंटू 21,600। तो ये कितना आ गया अपना? कैसे आया करण तेरा 21,384? गलत क्यों है? सेस्टेड में भी उन्होंने अलग आंसर दिया है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि क्या बोला उन्होंने? सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ। इसको हम बांटेंगे किसके बेसिस पे? तो टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट पर ईयर। तो उसको वेटेड पे बांटना है या डायरेक्टली उसको ऐसा बांटना है उसको? इन्होंने 600 का ये किया है।
उन्होंने सिर्फ आर्ट्स लिए, वही तो बता रहा हूं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? मैं सोच रहा हूं वेटेड एवरेज लेना चाहिए ना। टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी। ये क्वेश्चन ऐसे है कि बुक में है, उन्होंने कैसा करा है उसको? हाउ इट हैज बीन सॉल्व्ड, टेकन द बेस ऑफ व्हाट, फिर वैसा कर लेंगे सेस्टेड में जैसा, वेटेड एवरेज नहीं लेंगे। वी विल टेक इट बेस्ड ऑन व्हाट, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट। पर नहीं होना चाहिए, फिर टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी। ठीक है। सो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 600 आवर्स। पर ईयर बोला है, लेट्स चेक, मे बी देन इट कैन बी अ करेक्शन। मॉड्यूल में बाय स्टूडेंट्स लिखा है, पर स्टूडेंट नहीं। हाँ, पर स्टूडेंट लिखा होता तो करेक्ट ही है ना, मेरा मेरा सोचना। आएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन। पेज नंबर कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? चैप्टर नंबर 12 रे बाबू, बट पेज नंबर, पेज नंबर। ट्वेल्व पॉइंट फोर फोर। ये आएगा ये क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको स्टार।
टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स पर ईयर लिखा है। देखो देखो, पर स्टूडेंट नहीं लिखा है, नहीं तो मैं सही था। यू कैन चेक टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स पर ईयर। पर स्टूडेंट बोला होता, अब ये बाय स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स मिला के हो गया ना फिर ये तो ये ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में पर स्टूडेंट बोला है तो आपको वो वेटेड लेना है, बट अगर बाय स्टूडेंट्स ये सारे स्टूडेंट्स का बोल दिया ऑलरेडी तो देन इट्स ओके। चलो, हाँ मतलब क्वेश्चन का एडजस्टमेंट अलग होता है तो ये बात अपने को सीखने मिलती है ना भाई लोग, ठीक है ना। सो हम लोग इसके अंदर जो आईसीआई के हिसाब से करेक्शन करना है अपने को, टाइम स्पेंट एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट के जगह उसको क्या करना है बच्चों, बाय स्टूडेंट करना है उसको। गॉट इट? चलो थम्स अप दे दो, समझ में आ गया सर, नो कंफ्यूजन, इजी। ठीक है। सो 240 ये आ गया अपना। सो 240 इंटू 180, 43,200, बेस्ट है। देन वी हैव 120, 28,800 and 240, 57,600. So 43,200 plus 28,800 plus 57,600, 129,600। मजा आ गया सर, ये हुई ना कुछ बात। सैलरी टू प्यून, 4 प्यून 4,80,000। अभी प्यून का क्या विषय है? सो अभी वो बोल रहे हैं 1 प्यून इज फुल्ली डेडिकेटेड टू हायर सेकेंडरी सेक्शन। मतलब हायर सेकेंडरी सेक्शन मतलब आपको फिर से बता दूं 11th और 12th, बराबर है कि नहीं, और जो कि है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के लिए, मतलब इनके लिए डेडिकेटेड एक प्यून है, एंड अदर प्यून्स डेडिकेट ओनली 15% ऑफ देयर टाइम टू सेकेंडरी सेक्शन। तो अभी क्या होगा, एक प्यून का जो सैलरी है, मतलब 4 प्यून है, तो एक प्यून का तो बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 1 प्यून का सैलरी 1,20,000, ये तो आर्ट्स कॉमर्स और इसको आएगा। फिर 4,80,000 माइनस 1,20,000, अदर्स जो बचे हुए 3 है, जो बचता है 3,60,000। मैं इधर लिखता हूं, प्यून के बारे में लिखता हूं। 1 प्यून जो है उसका 1,20,000 ये हायर सेकेंडरी को गया, अदर्स का 3,60,000 इंटू 15%, 54,000 ये इसको गया, तो टोटल 1,74,000 जो है ये आ रहा है किसको, अपने 11th और 12th को। अभी इसका खर्चा कैसे बांटे ये बताओ। आर्ट्स कॉमर्स साइंस को प्यून भाई का खर्चा 1,74,000 का कैसे बांटे ये बताओ। चलो टोटल खर्चा आ गया 1,74,000, ये तो जम गया अपने को, बट अभी इसको बांटना कैसा, सैलरी ऑफ प्यून्स। क्या बोल रहे हैं अपन, ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्शन, एज, पार्टिसिपेशन, एनुअल फंक्शन, ऐसा। अभी इसको बांटे किस बेसिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लैब क्लासेस, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, टीचर, कैसा।
वेटिंग फॉर योर आंसर। वेरी गुड। सो इसको बांटेंगे अपन, ये सिर्फ हायर सेकेंडरी के लिए है, तो इसको अपन बांटेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे, और स्टूडेंट्स के लिए अपने को सिर्फ इतने स्टूडेंट्स लेने हैं, क्योंकि ये 1,74,000 जो है ये सिर्फ इसका ही है, ये मतलब पूरा इनका मिला के ये टोटल। ठीक है, सो ये आ गया, यहां पे लिखते हैं प्यून भैया। सो इट इज 1,20,000 प्लस 3,60,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय, कितने स्टूडेंट आ गए रे? सिर्फ हायर सेकेंडरी के 120 प्लस 360 प्लस 180, 660 स्टूडेंट्स। सो 1,20,000, 3,60,000 इंटू 15% प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 660 इज 263.636 into 120, 263.636 into 360 and 263.636 into 180। अच्छा है ना क्वेश्चन ये? So into 120 is equal to 31,636, 360 94,909। प्रैक्टिस हो रहा है आप लोगों का? 47,454। थर्टी-वन सिक्स थ्री सिक्स प्लस 94,909 प्लस 47,454, 173,999। तो इधर 1,74,000 आ गया, इधर 909 की जगह 910 कर देते। चलो ठीक है, 1 रुपया यहां वहां, बहुत बढ़िया। तो प्यून भैया का हो गया काम। अभी क्या बचा है? सैलरी टू अदर स्टाफ। इसका कोई है क्या कुछ ऐसा? सैलरी टू अदर स्टाफ वापस से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे ही बांट देंगे इसको। चलो जरा अभी आप बांट के दिखा सकते हैं क्या मुझे? आप फटाफट अभी कैलकुलेशन करके दे दो मुझे। सैलरी टू अदर स्टाफ 4,80,000 डिवाइडेड बाय 660 प्लस 840, 1,500। इज इक्वल टू 320 पर स्टूडेंट। सो वापस से 320 इंटू 120, 38,400। सिर्फ इन्हीं के बच्चे लेने के। 360, 1,15,200, 57,600, 211,200 क्रॉस टोटल। सर कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? जिसके वजह से कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है उसे कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो यही जो जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया, टाइम स्पेंट ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया, तो ये सारे क्या है दोस्तों? कॉस्ट ड्राइवर है ये।
ओके, ये खर्चा हो गया। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे बांटेंगे इसको भी। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस इन अ ईयर। तो अपने को एग्जामिनेशन कॉस्ट कैसे बांटना है? नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस के बेसिस पे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे। सो एग्जाम कॉस्ट इज number of students multiplied by number of examinations. 240 720 360 840 इंटू 2 1680। तो टोटल हो गया कितना? 240 प्लस 720 प्लस 360 प्लस 1680, 3000। ला 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 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3000, 360 प्रति स्टूडेंट प्रति एग्जाम। सो 360 इंटू 240 720 360। So 360 into 240 is equal to 86,400. 720 259 200 360 129 600 ग्रॉस टोटल 475 200। बच्चों आज के एक ही क्वेश्चन करने का क्या अपने को? एग्जाम में इतना टाइम मत लगाना, फास्ट होना चाहिए ये। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एनुअल डे एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। चलो तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलो बच्चों। ईशा प्रधान, मेरा बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे बोल दो। तो हैप्पी बर्थडे ईशा, गॉड ब्लेस यू बेटा, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, यू अचीव द सक्सेस व्हाट यू डिजायर एंड डिजर्व। बहुत मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट बेटे। चलिए तो इसको अभी बताओ। चलो ईशा बेटा, अभी बर्थडे गर्ल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कैसे बांटेंगे इसको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे। ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो कैन यू टेल मी नाउ गाइस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलो ईशा, रिटर्न गिफ्ट में आंसर दो।
15,20,000। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए थे अपने? 1500 बच्चे। हम्म 121,600। 3,64,800। 1,82,400। 6,68,800। चलिए, एनुअल डे एक्सपेंसेस कितना करा एनुअल डे पे पैसा खर्चा? 4,50,000। वापस से डिवाइडेड बाय 1500। 300 पर स्टूडेंट। 36,000। 1,08,000। 54,000। 1,98,000। खर्चे खत्म होते कि नहीं होते भाई एनुअल डे के बाद? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1,20,000। 9,600। 28,800। 14,400। 52,880। अभी आप टोटल कर लेना। तो हर एक स्ट्रीम का अपने को कॉस्ट जो है दोस्तों ये आ गया एकदम बेस्ट। फिर आपको फीस दे दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कॉस्ट आपको मिल चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं आप लोग। एंड नया फीस अगर आपको करना है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपको करना होगा।
चलिए लेट्स प्रोसीड नाउ। मजा आ गया सर जी, मजा ही आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या विचार है आपका? राइट, यस सर। ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही था, सेम टू सेम, तो इसीलिए अपन ने उसको कट कर दिया। तो अपन ने बोला कि भैया उसको सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग अभी सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसके बेस्ट बट लेंदी सम। यस, आपने देखा होगा कल भी हमने वो जो स्टोर्स लेजर वाला और फिर उसके बाद जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन बेस्ट था बट क्या था, लेंदी था कल भी। तो ये अपने को ऐसा क्यों प्रैक्टिस करके जाना है कि एग्जाम में जो है अपने को सोच विचार करने के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अपने को फटाफट फटाफट क्या हो जाना चाहिए, अपने को क्लिक होना चाहिए एग्जाम में। नहीं ऐसा आएगा तो 30 मिनट नहीं। अब आपको पता है ना कि उसको कैसे करना है, सो यू विल बी इन्वॉल्व इन डूइंग द कैलकुलेशंस। 15 मिनट्स में क्वेश्चन इज डन। समझा? यस। चलो, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस, इट्स ओके, इमटेरियल है वो। सैनिजेट लाइफ केयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं दोस्तों। सैनिजेट लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन अ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। Last year, it has launched a new term insurance policy for practicing professionals. Professionals Protection Plus. Aha. The company incurred the following expenditures during the last year for the policy. Policy development cost, marketing cost, support cost, issuance cost, servicing cost, claims, IT, postage, logistics, facilities, employees, office administration cost. तो ये आपको पूरा आपको दे दिया क्या, खर्चा। बहुत बढ़िया। और इससे नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड इतने आ गई, और टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिसीज वाज इतना। मतलब ये इतना क्या हो गया उनका, लगभग सेल हो गया इतना, 1320 crores. Now calculate the total cost of professional protection plus policy, segregating the cost into 4 main activities, जो है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट, आईटी कॉस्ट एंड सपोर्ट फंक्शंस। नाइस। अब मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो काफी इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अब इनका बंटवारा करे तो करे कैसे। टोटल मारना और कॉस्ट है वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसका। कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी, वेरी इजी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज, एंड कॉस्ट पर पॉलिसी ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू, वेरी इजी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंश्योर्ड वैल्यू। तो सेकंड एंड थर्ड इज तो वेरी इजी, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। अभी खर्चे को बांटना है मार्केटिंग एंड सेल्स में। चलो, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट किधर आएगा, इसको डाल देंगे पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, इसको डाल देंगे किधर, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। सेल्स सपोर्ट बोल ही रहा है, सेल्स सपोर्ट। ऑपरेशन करना है, काम करना है, तो काम करना है तो क्या हो जाएगा यहां पे, पॉलिसी इश्यूएंस, पॉलिसी सर्विसिंग एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। कितना वाहियात क्वेश्चन है। आईटी कॉस्ट, एक ही आईटी कॉस्ट है, डायरेक्ट खत्म करो बात को। फिर बाकी सपोर्ट फंक्शन, तो सपोर्ट आपको लगेगा पोस्टेज के लिए, फैसिलिटीज कॉस्ट, एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे, ऑफिस भी आपको सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन ये अलग अलग फंक्शन, मतलब ये अलग अलग क्या हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए जो अपने को सपोर्ट कर रहे हैं। बस हो गया ना भाई। फिर ये कॉस्ट हो गया, इधर ही सॉल्व कर दिया मैंने। तो
कौन सा सर? इश्यूएंस तो सेल्स में जाना चाहिए ना। पॉलिसी इश्यूएंस ये ऑपरेशन में आएगा ना, सेल्स में कैसा आएगा? वो सेल्स सपोर्ट पूछा है दोस्त, सेल को सपोर्ट करने के लिए, मार्केटिंग और सेल को सपोर्ट करने के लिए। तो पॉलिसी डेवलप करो। डेवलप ये समझते हो क्या? पॉलिसी डेवलपमेंट, अलग अलग पॉलिसी निकालो, अलग अलग डेवलप करो पॉलिसी, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। समझा? 11,25,000, 45 lakhs, 20,000 प्लस 11,45,000, ये हो गया 67,90,000। $10,05,900, 35,20, 700, 125, 600, 46,52, 200, 74,32,000, 10,25,000 plus 15,24,000 plus 5,60,000 plus 16,20,400, 47,29,400, 47,29,400 gross total plus 74,32,000। 23 लाख नहीं, 2,36,00,000, 3,600। तो ये आपका आ गया। अब इसको डिवाइड करो विथ 528 पॉलिसीज, तो आपका कॉस्ट पर पॉलिसी आता है 44,703.78 एंड 23,603,600। इसको डिवाइड करोगे 1,320 करोर्स, मतलब कितना हो गया करोर्स? काम करते हैं, ये कितना है? 2,36,00,000, 2.036 डिवाइडेड बाय 1,320। सो ये आ गया अपना कितना? 0.0018 करोर्स। नहीं, करोर्स नहीं आएगा, क्योंकि करोड़ डिवाइडेड बाय करोड़ हो गया तो रुपया आएगा, वो मतलब पैसे आ जाएगा। डन। हो गया, मजा आ गया। चलिए, अभी जो बचते हैं क्वेश्चंस, वो अपने एकदम सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस तो क्या है दोस्तों? आपके फेवरेट क्वेश्चंस है ये वाले। चलिए, ये वाले तो आपके फेवरेट है ये क्वेश्चंस।
A company runs holiday home. For this purpose, it has hired a building on rent 10 lakh per month. ये simple question से ये 10 lakh per month along with 5% of total takings. It has 3 types of suites for its customers: single room, double room. So single room is 100, occupancy is 100%. Double room is 50%, 80% occupancy. सिंगल रूम, तो इसको क्या करना, रूम डेज निकालना पड़ेगा ना अपने को. सो 100 नंबर ऑफ रूम्स है इंटू 100% ऑक्यूपेंसी इंटू 360 डेज इन अ ईयर इंटू 360, 50 इंटू 80% इंटू 360, 30 इंटू 60% इंटू 360. सो 100 इंटू 360, 36,000. 50 इंटू 80% इंटू 360, 14,400. अच्छे से लिखूं क्या मैं? सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम. 36,000, 14,400 and 30 into 60% into 360, 6480. तो ये हो गया अपने टोटल नंबर ऑफ व्हाट, रूम डेज. अब the rent of double room is to be fixed at 2.5 times the single room and that of triple room suite twice as that of the double room. तो इसका 1 है तो इसका 2.5 एंड इसका क्या हो जाएगा 5 टाइम्स. तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेंट कितना हो जाएगा, 36,000 14,400 into 2.5, 36,6480 into 5 is equal to 32,400. तो ये हो गया रूम डेज एंड ये रेट के लिए इक्विवेलेंट टू रूम डेज. फिर अपने को क्या करना है, ये खर्चा अपने को एज इट इज अपने को लिखना है उसमें. ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ये क्वेश्चन डन है ना. ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी है बट बहुत लाइकली क्वेश्चन है ये. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर अपन फाइनल आंसर चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व. टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं. 7 मिनट्स है आपके पास. पेट्रोल डीजल का सैलरी, पेट्रोल डीजल कॉस्ट वगैरह सब बराबर निकालना. इसमें मेन बात क्या थी आपको पता है, ये क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में हमने. एनालिसिस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट ध्यान में रखना.
याद आ रहा है ऐसा? चलो गाइस, आ रहा है क्या?
लास्ट 1 मिनट, टाइम वेस्ट मत करो। चलो, तो क्या कराया आप लोगों ने, लेट्स चेक। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेशन में आपको क्या निकालना है, एनुअल कॉस्ट आपको निकालनी है। कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर एंड फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर। तो आपने इधर क्या क्या करना है, अपने को टन किलोमीटर आपको निकालना होगा। सो टन किलोमीटर्स कितने आ गए अपने, इंटू 6 एंड रिटर्न्स एम्प्टी। तो अपने को सिर्फ जाते वक्त का लेने का है। एंड दिस इज ईच डे एंड देर आर 24 days इन अ मंथ ऑन एन एवरेज एंड एनुअल करना है। सो इंटू 24 इज इक्वल टू 27,648। 27,648 पर मंथ हो गया ये, इंटू 12 करते हैं तो 331 120 इंटू 9 इंटू 24 इंटू 12 311040। ये टन किलोमीटर है। 90 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 12 414720। 60 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 12 552960। सो ये कितने हो गए टोटल टन किलोमीटर, 331,776 प्लस 311040 प्लस 414720 प्लस 552960। सो ये आ गया कितना, 161,0496। ये आ गया अपने टन किलोमीटर्स। कैसा है, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 24 इंटू 12, this into 24 into 12, this 24 into 12, this 24 into 12। ऐसा ही आंसर है। अभी अगर अपने को सिर्फ टोटल किलोमीटर्स अगर अपने को निकालने हैं तो टोटल किलोमीटर विल बी 48 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12, 1,10,592 प्लस 120 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12, 69,120। 90 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12, 103,680। 60 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12, 138,240। 421,632 किलोमीटर्स। ये आएगा सबका सही।
कैसे आपको समझ में आया टन किलोमीटर? बाकी तो फिर आपका पेट्रोल डीजल का कॉस्ट और ये वाला जो खर्चा है ये आपको सेमी वेरिएबल खर्चा है, ये आपको सेमी वेरिएबल खर्चा आपको निकालना है इसका। सो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही आपका प्यार बना रहे, लव यू बेटे। सेमी वेरिएबल खर्चा आपको निकालना है। सो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल किलोमीटर। 138 150 minus 135 525, so it is equal to 2625 divided by total distance traveled is 160,200 minus 156 700 is 3500. So 2625 divided by 3500, so it is 0.75 variable cost per kilometer. So 160,200 into 0.75 minus 120 150 is equal to 40,050. This is the fixed cost. सही है। सो ये आपका आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। बराबर किया ना? नहीं सॉरी, कॉस्ट में से माइनस करना है सर। हाँ 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 समझ गया, गलती करी मैंने। 160,200 into 0.75 is 120,150 is equal to माइनस प्लस, इमोशनल हो गया मैं। 18,000, therefore fixed cost is equal to 18,000. yes यप। बाकी तो खर्चे फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का मिल गया, किलोमीटर्स मिल गए, तो आपका डीजल, ड्राइवर सैलरी, पर ट्रक, पर मंथ, नंबर ऑफ ट्रक्स आपको दिए है क्या आपको? तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रक्स भी निकालने हैं क्या? वो ऐसा वाला क्वेश्चन है क्या? कितने ट्रक्स है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ट्रक्स निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, इट इज हैविंग 4 ट्रक्स, तो नो वरीज। एक ऐसा किया था ना, क्योंकि रेगुलर क्लास में क्वेश्चन की ट्रक्स निकालने थे कितने, वो फ्लीट वेट के हिसाब से। यस, लाइसेंस एंड टैक्सेस, ये सब खर्चे इजी है। बहुत बढ़िया, काफी आसान लगा ये भी क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रेट वे जैसा है। बस मेन आपको किलोमीटर्स और ये बेसिक डेटा जो है आपका सही आना चाहिए। ये आ गया लाइट झिंगा वाला। Question number 6 and question number 7, we have already solved it in the regular class. You can check this. वो बच्चों का वो इक्विवेलेंट फीस निकालने के लिए, तो ये एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप आराम से इसको सॉल्व करना। 25 बस सीनियर स्टूडेंट्स, मतलब सुबह सीनियर स्टूडेंट्स को उठाएगी और वापस स्कूल में छोड़ेगी, फिर वापस से जूनियर को जाएगी और लेके आएगी,
फिर उसमें एडजस्टमेंट ऐसा था कि वापस छोड़ने भी जाना आना, छोड़ने जाना आना। तो ऐसे कितने शिफ्ट्स में काम किया और फिर कितने ट्रिप होंगे, फिर वो 1 वे किलोमीटर, वो मल्टीप्लिकेशन करने का वो खेल था। फिर उसके अंदर स्कूल वॉज ऑपरेटिंग फॉर सम डेज बट ड्राइवर सैलरी वॉज पेड फॉर एंटायर मंथ। ऐसा 2 मई और जून छुट्टी थी, बट फिर भी उनको 12 महीने का फीस पे करना पड़ेगा और सैलरी वगैरह फुल 12 मंथ्स का पे करना पड़ेगा। और फिर इक्वेलेंट टू 1 स्टूडेंट वो डिस्टेंस के हिसाब से निकालना है। ऐसा, यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन राइट? यस सर। एंड ये वाला भी सेम, नंबर ऑफ व्हीकल्स, कैपेसिटी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाला। सो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग। और जो हटके अलग क्वेश्चन थे वो करा लिए। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, तो उसको करके जाना एग्जाम में, प्रैक्टिस करना उसकी। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉस्टशीट में क्वेरी है, पूछो बेटा क्या क्वेरी है आपको कॉस्टशीट में? बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8। तुमको ये सेशन से कॉन्फिडेंस आ रहा है? अलग अलग क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है आप लोगों को, है ना? ये कंटिन्यू करना चाहिए अपन ने इसको। उसमें डोनेशन एंड इनकम टैक्स क्यों लिया? क्योंकि ये अपना ऑफिस का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है। देखिए, हम लोग उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं निकाल रहे, बट अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो उसके अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन सा चैप्टर आ गया भाई? पर्सनल नेचर का नहीं होता। कैसे पर्सनल नेचर होगा? बिजनेस के थ्रू ही हुआ ना, पर्सनल नेचर कैसे होगा? इनकम टैक्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स हुआ ना, है ना? पर्सनल नेचर थोड़ी हुआ, राइट? यस माय डियर फ्रेंड्स। सो कल मिलेंगे, कल कल नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा कल फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का मैराथन है, तो कल नहीं मिलेंगे। मंडे को मिलेंगे, और मंडे को जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर ट्राई करिएगा। बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय।